जगत सारा क्षणिक है आत्मा एक नित्य आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम मैं स्वयं ही चैतन्य घन हूँ, जो पर्याय के प्रवाह में बहता नहीं। निरंतर बहती पर्याय जो कभी घन नहीं हो सकती और घन कभी प्रवाह नहीं हो सकता। लोक में ये देखा जाता है कि जो पानी है वही बर्फ बन जाता है, बर्फ है वही पानी बन जाता है।
प्रवाही घन बन जाता है, घन प्रवाही बन जाता है, मगर यह स्वरूप अलौकिक है। यह स्वरूप पारलौकिक है। इस स्वरूप में पर्याय कभी द्रव्य नहीं होती और द्रव्य कभी पर्याय नहीं होता। ऐसा जिनके भीतर में निरंतर भेद विज्ञान बरतता है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज की दशा सर्दी के दिनों में किस प्रकार की होती है। दशा तो सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात के दिन, भावलिंगी मुनि ये सहज रूप से ज्ञेय मात्र जानते हैं। प्रकृति कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। शरद ऋतु में ठंड पड़ती है, गर्मी के दिनों में गर्मी, बरसात के दिनों में बरसात। उसे निमंत्रण नहीं देना पड़ता, उसके स्वागत के लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती। प्रकृति का स्वभाव। मगर मनुष्य भोग पाकर के भी प्रकृति से विपरीत चलने की जो अनादि काल की वृत्ति थी, वही विकल्प में उछली। प्रकृति का स्वभाव है, उस स्वभाव से उल्टी दिशा में चलने वाली वृत्ति विकल्प के रूप में उछली। जब वृत्ति ही मर गई तो उस प्रकार के विकल्प की उत्पत्ति होना भी मर गया। जब कुएं में ही पानी न रहा तो बाहर आए क्या? जब तालाब में ही कीचड़ न रहा तो पानी गंदा निकलेगा कैसे? जब वृत्ति ही मलिन न रही तो विकल्प मलिन उत्पन्न होंगे कैसे? क्योंकि विकल्प तो मलिन वृत्तियों का उछलता हुआ रूप है। जिसे फुवारे में पानी उछलता, जो नीचे गंदा भरा था, गंदा उछलता। मोटर बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, उछलता पानी उछलना बंद हो जाएगा, मगर गंदा पानी वहीं पड़ा रहेगा। जब भोग के विकल्प उत्पन्न होते हैं तो भोग को भोग करके विकल्प तो समाप्त हो जाते हैं, मगर वृत्ति ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। गंदे पानी को उछलना यदि बंद करना हो तो मोटर को स्विच ऑफ नहीं करना है, उस कचरे को जो नीचे पड़ा है उसे हटाना। इंद्रियों के भोगों को भोग करके विकल्प मिटते नहीं हैं। विकल्प पोस्टपोन होते हैं। इसलिए पिछले 2 दिनों से हमारी चर्चा चली भूख और प्यास पर, कि भोजन करके और पानी पी करके भूख और प्यास मिटती नहीं है, पोस्टपोन होती है, आगे धकेलते हैं। 2 रोटी खा करके भूख मिटी नहीं है, कहा अब 4 घंटे बाद आना। भावलिंगी मुनिराज की जो दशा है उसके बाद में से समझते हैं। सर्दी के दिनों में प्रकृति के विपरीत चलने की वृत्ति अब विकल्प में नहीं उछलती। सर्दी के दिनों में विपरीत, जैसे कि स्वाभाविक है कि सर्दी के दिनों में ठंड पड़े। हमने क्या किया? हमने अपने घर के भीतर उल्टा काम किया, हीटर लगाए। प्रकृति तो है ठंडी, मगर हमने उल्टा किया, हीटर लगाए। पानी का स्वभाव है शीतल, मगर हमने उल्टा किया,
कि सर्दी के दिन में गर्म पानी करके नहाए। गर्मी के दिनों में प्रकृति का स्वभाव है कि गर्मी हो, मगर हमने उल्टा चाहा कि अपने कमरे में ठंडा करके एयर कंडीशन चालू किया। प्रकृति से विपरीत चलने की जो वृत्ति वो विकल्प में कैसे उछलती है, उस बात को समझें तो मुनि की वो दशा स्मरण में आएगी और मुनि पद से मुक्ति का मार्ग भी समझ में आएगा। प्रकृति से विपरीत चलने की वृत्ति और वो कैसे उछलती है, क्यों उछलती है, उसका भाव भी समझो। बाहर गर्मी है, यहाँ ठंडी, बाहर ठंड है, यहाँ गर्मी। गर्मी के दिनों में पानी गर्म होगा, मगर हमने उल्टा चाहा, ठंडा पानी चाहा, और उसमें भी विशिष्ट चाहना कि नहाने के लिए तो गर्म पानी चाहिए, पीने के लिए फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। हमें गीजर की भी जरूरत पड़ी और रेफ्रिजरेटर की भी जरूरत पड़ी। ये जरूरत शरीर की नहीं थी, ये जरूरत वासना को थी। गर्म पानी की जरूरत देह को थी ही नहीं स्नान के लिए। आयुर्वेद के वैद्य तो ये कहते हैं गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, खास करके जो बालों में गर्म पानी डालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी शरीर के किसी अंग में हो तो यहां ऊपर होती है, और जहां गर्मी ज्यादा है, आप देखो शरीर का कोई भी अंग का बाल खिलता नहीं है, झड़ता नहीं है। सिर के बाल झड़ते हैं, कहीं ये नहीं देखा होगा कि हाथ के बाल झड़ गए, पैर के बाल झड़ गए, सिर के बाल झड़ते। इसलिए एक बाबा से जो मैं मिला था, मुझसे कह रहे थे कि आप गर्म पानी से नहाना बंद कर। मैंने तो उनसे कहा मेरी तो भावना है कि कब वह दशा आए कि मैं नहाना ही बंद कर दूं, कब वह स्नान व्रत प्रकट हो, मैं तो उसकी और यात्रा कर रहा हूं। मुझे याद कराना, वो वीडियो मुझे आपको दिखाना है जो बाबा से मैं कह रहा था। मुझे तो मुनि धर्म की ओर यात्रा करनी, मगर उनका कहना सिर्फ इतना था कि ये बाल, यहां गर्मी ज्यादा है और गर्म पानी से नहाओ तो और बाल झड़ेंगे। प्रकृति से विपरीत, पीने को ठंडा पानी, नहाने को गर्म पानी। सर्दी के दिनों में हमने हीटर चालू किया। हीटर का तो भारत के लोगों को कम पता होगा, प्रदेश में जो रहते हैं वहां हर एक के घर में हीटर होता है। अमेरिका और कनाडा में आज का दिन मुझे सुबह से याद आ रहा था, कनाडा में जो दिन मैंने बिताया, और वे दिन भी याद आ रहे थे जो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, उन देशों में जब मैं था, और आइसलैंड में मेरा कोट जहां रह गया था और बिना कोट का मैं जब रहा था, वो आज सुबह से ये शीत परिचय में मुनिराज मुझे स्मरण में आ रहे, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। मुनिराज का शीत परिचय सहन करना क्या है। हीटर माने कमरे को गर्म करते, जैसे ठंडा करते, ऐसे। कनाडा में -40 टेम्परेचर, उस समय मुझे बताया गया। ये बैठे हैं कनाडा वासी, उनके साथ ही हम सत्संग के लिए गए। अब इनको तो पता नहीं मेरे सत्संग के रूल्स रेगुलेशन,
कि जहां बैठता हूं वहां आसन नहीं बिछाया जाता, क्योंकि अकेला होता हूं। लैपटॉप बिछाऊं या आसन बिछाऊं, और कहां रखूं? एक छोटा सा थैला, उसमें लैपटॉप, लैपटॉप का चार्जर, उसमें कनेक्टर, उसमें एडेप्टर, उसमें कैमरा, एक एक चीज वही भरी है, कपड़ा भी रखने की जगह नहीं। आसन कहां घुमाऊं? मगर फिर भी उन्होंने आसन बिछाया, बर्फ के ऊपर बैठा था। अब आसन कैसा भी बिछाओगे गीला हो जाए, बर्फ है। फिर भी भावना थी, बहुत भक्ति का भाव था, बर्फ का पहाड़ था। अब कपड़ा तो बिछाया नहीं जा सकता, तो प्लास्टिक जो था वो प्लास्टिक फिर बिछाया, कम से कम बर्फ से कपड़े तो गीले नहीं होंगे। सत्संग चाहा था 15 मिनट का, आपको रात को 2:53 पर जगाया था, मगर आप जागे नहीं, सिर्फ उठे थे। मैंने तो जगाने के लिए मैसेज भेजा था, आप सिर्फ उठे, आपकी आंख खोली, दृष्टि नहीं खोली। 15 मिनट का सत्संग का समय था, लंबा टाइम बीत गया, जैसा हर बार होता। और सत्संग जब पूरा हुआ तो याद आया कि प्लास्टिक ले लेते हैं, मगर प्लास्टिक तो कहां गया, वो भी पिघल गया। ऐसा प्लास्टिक बीच में से छेद हो गया। उस समय सर्दी के बारे में मुनिराज का शीत परिषद वो किस प्रकार से अंतर में सहज रूप से स्वीकार करते हैं सर्दी में। ये तो कनाडा की बात तो दृष्टांत है। मैं तो ये कहता हूं ऐसी सर्दी के काल में भी वो सर्दी तो कुछ भी नहीं। 7 समंदर पार वो सर्दी सर्दी है। सबसे ज्यादा सर्दी 7 समंदर पार नहीं, 7वें नरक की सर्दी सबसे ज्यादा खतरनाक है। नरकों में नरकों, ऊपर के नरकों में गर्मी, नीचे के नरकों में सर्दी, उसका भी विवेचन आएगा। 7वें नरक में सबसे ज्यादा सर्दी, पहले नरक में गर्मी, वहां सर्दी नहीं होती। और 7वें नरक में नारकी, ऐसी सर्दी मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। मेरु सुमेरु पर्वत जैसा लोहे का गोला पिघल जाए। यहां तो प्लास्टिक भी पूरा नहीं पिघला, लोहे का गोला पूरा पिघल जाए। 1 लाख योजन विस्तार वाला सुमेरु पर्वत, 1 लाख, 1000 योजन जमीन के नीचे, 99,000 योजन ऊपर, ऐसा 1 लाख योजन विस्तार वाला सुमेरु पर्वत जैसा लोहे का गोला नरक की गर्मी और सर्दी से पिघल जाता है। ऐसे ही जैसे गर्मी के योग में रह करके मोम पिघल जाता है और सर्दी में रह करके नमक पिघल जाता है। बरसात के दिनों में देखिए नमक पिघल गया, ऐसा नरक में 7वें नरक में लोहे का गोला, मगर नारकी का देह वो वैकृतिक शरीर, मर्दा नहीं है वो। असुर कुमार नाम के देव तिल तिल जितने टुकड़े करे, फिर भी वो मर्क्यूरी की तरह, पारे की तरह वो फिर ऐसे ही जुड़ जाता है। वो जो 7वें नरक में नारकी का वो जो शरीर, ऐसी सर्दी में वो वहां पर जाकर के आए। भावलिंगी मुनिराज पूर्व भवों में नरक में नारकी होकर के आए, और जब चैतन्य तत्व की यहां अनुभूति हुई, इस अनुभूति में ऐसा स्वरूप है भगवान
कि अनादि अनंत ये जो भगवान आत्मा, जिसका जानना 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 ऐसा हो, अनादि अनंत ये जानना जानना जानना, ये ठहरता ही नहीं, ये रुकता नहीं है। अनादि अनंत जानना जानना जानना, ये रुकता नहीं, ऐसा ये प्रवाह। तो नरक में भी जानना हो रहा था या नहीं? 7वें नरक में जानना हो रहा था कि नहीं? वो प्रवाह बहता है। बहुत सी नदियां ऐसी होती हैं जो सर्दी के दिन में इतनी ठंड हो, यूरोप में बहुत सी नदियां, कनाडा में भी देखी ऐसी न, बर्फ हो जाती, बहता पानी बहता नहीं है, फिर ठहर जाता, प्रवाही घन हो जाता। सर्दी से वो प्रवाह जो बहता था वो रुक गया। 7वें नरक की सर्दी से जानना जानना ये जो प्रवाह बह रहा था, वो 7वें नरक की सर्दी ने भी उस प्रवाह को नहीं रोका। तो मध्यलोक की ये सर्दी मेरे जानने के परिणमन का क्या बिगाड़ेगी? ऐसी श्रद्धा भावलिंगी मुनि को है सर्दी के काल। ये जागृति अंतर में हो, हम गुजराती में कहे ने, हम जामी जाए, थीजी जाए, थीजी जाए, ऐसा। आनंद 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 का भोग, ऐसी सर्दी, सर्दी के काल में शरीर कपता हो सर्दी से, शरीर का काम करता है, ऐसा मत समझना कि वो पत्थर हो जाते हैं। शरीर तो शरीर का काम करता है। आत्मा, ये भावलिंगी मुनिराज की ये दशा कि बाहर में इतनी सर्दी है, ऐसा फ्रिज के अंदर जैसे शरीर को रख दिया हो, ऐसा हो, फ्रिज में शरीर को रखा, कैसा लगे? ऐसा अंदर। वहां तो परदेश में तो ये देखते हैं, गए हो सब्जी खरीदने, सब्जी इधर पड़ी है और मांस सामने पड़ा है, आसपास में ही, इस आंख से देखो सब्जी को, उस आंख से देखो मांस को। उसके लिए नई दुकान नहीं होती। भारत जैसी सुविधा नहीं है, इसलिए कहता हूं आ जाओ भारत में। ये जो परदेसी है, ये सुविधा ऐसी नहीं है, पता ही नहीं है क्या शाकाहार क्या मांसाहार। पहला भाव उस समय मुझे आया, वो जो कहानी आइसलैंड में था, पानी की बोतल लेने गया था, देखा था वो दृश्य, मांस पैकेट में पैक करके रखते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक, आर पार देखाय एवं कागळिયું, कोઈને પણ देखाय, कोई भी देख सकता है कि उसमें मांस है, और उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ठंडे। वो दृश्य जब मैंने देखा तो ऐसा ही भाव आया कि मांस को जैसे ठंड में रखा हो, फ्रिज में रखा हो, मगर जैसे ये अभक्ष है, उसे छूने भी नहीं जाना है, छूना तो नहीं, उसे देखूं भी क्यों, तुरंत नजर हटा दी। रेफ्रिजरेटर में ठंडा जो मांस पड़ा है, वहां से नजर हटाई। भावलिंगी मुनिराज सर्दी के दिनों में ये शरीर का मांस ऐसे जम गया है मांस, मगर वहां से उपयोग हटा करके चैतन्य में उपयोग स्थिर है, ये मांस ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसा ओ ऐसे भावलिंगी संत भगवान, ऐसी दशा अब तो सिद्धों से मुलाकात होगी।
पूरा ढेर मांस का ऐसा हो फ्रिज के अंदर पड़ा। ऐसी सर्दी में कोट तो किधर रह गया। मगर भावलिंगी मुनिराज का यह स्वरूप उस समय स्मरण में आया था। यह शीत परिचय का स्वरूप उस समय स्मरण में आया। भावलिंगी मुनिराज सर्दी के दिन में, मगर वे दिन में वास नहीं करते हैं, वे तो दिन कर में वास करते हैं, चैतन्य असु में वास करते हैं। दिनकर सूर्य, सूर्य में वास करते हैं। सर्दी के दिन में और यहाँ तो वस्त्र का धागा भी शरीर पर नहीं। ऐसा नहीं कि एक कपड़ा रख लिया है थोड़ा, चलो सर्दी के दिन है तो चार दीवार के भीतर उपाश्रय मिल गया है, ऐसा नहीं है। सर्दी के दिन है कि चलो थोड़ी गर्म चटाई मिल गई है। सर्दी के दिन है तो लाओ थोड़ा दीवार का सहारा मिल गया। सर्दी के दिन है। भावलिंगी मुनिराज तो शरीर पर धागे का परिग्रह नहीं, ऐसी स्थिति, धागे का परिग्रह नहीं, वस्त्र नहीं पहने, वन में विचरण करते हैं। ऐसी सर्द में जुकाम भी होगा, बीमारियां कितनी, एक बीमारी से कितनी बीमारी। यहां तो एक दिन पंखा ज्यादा रात को चल जाए तो जुकाम कैसा हो जाता है, एयर कंडीशन चल जाए कि तबियत बिगड़ जाती। अरे कुछ भी ना हो, वातावरण की तबियत बिगड़ जाती, सर्दी हो गई, खांसी हो गई। वहां तो धागे का परिग्रह नहीं। ऐसी स्थिति में मुनिराज को श्रद्धा है कि वस्त्र नहीं। ये दृश्य देख करके धागा नहीं है, कितनी सर्द में, ऐसी ठंड में शरीर जम गया। यह दृश्य देख करके किसी को भाव आए कि मेरे पास ये कंबल है, लाओ मैं इनको उठा दूं। और जो कंबल उठाया गया, जब छोड़ दिया ना, कोई व्यक्ति जिस धन को मैं छोड़ देता हूं वो मेरे ऊपर आकर के धन की माला पहना दे। इस कपड़े को छोड़ दिया, कोई कपड़ा उठा दे, ऐसा। भावलिंगी मुनि वह है, कोई उन्हें सर्दी के दिनों में कपड़े उठा दे और कपड़े को वो कंबल को हटा दे तो वह मुनि नहीं, वो कंबल के प्रति द्वेष हो गए। वे तो ये जान लेते हैं कि कोई उपसर्ग हो रहा है और उपसर्ग को हटाया नहीं जाता, उपसर्ग के काल में स्वरूप में लीन होते। ऐसा हो भगवान आत्मा। ये यशोधर मुनि सर्प को डाला ना जब सैनिक राजा ने, तो सर्प को निकाल दे, उसका नाम मुनि है। ध्यान में ही लीन रहे, न तो कंबल को पाने की चाहना, न तो कंबल चला जाए, दूर हो जाए ये चाहना। ऐसा विचार, यही 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 ये विचार हर एक घटना में, हर एक क्रिया में ये विचार चलता रहे। साधु गद्दे का उपयोग नहीं करते, उपध्यान चल रहा है हमारा।
चैतन्य असु उपध्यान शिविर, ये भाव आया जब मैं कमरे में गया। कमरे में गया, गद्दा था, चादर बिछाई जा रही थी। उस समय ये भाव आया था, उपध्यान शिविर है। गद्दा देखा ना, ऐसा आया कि जैसे गद्दा और गद्दे के ऊपर चादर बिछाई जा रही है, ऐसे ही भावलिंगी मुनिराज का देह गद्दा है, उसके ऊपर कंबल उठाया जा रहा है, मगर जिसका उपध्यान है वो वहां जाता ही नहीं। मुनिराज उपध्यान में है, वे ना गद्दे में जाते हैं ना चादर में जाते हैं, ऐसा उपध्यान। तुम जो देखोगे वहां यही यही चैतन्य दिखाई दे, ऐसा हो। ऐसा विचार निरंतर चलता है, और ऐसा योग पाकर के भी ये भाव न आए, जहां लोगों को गुरु नहीं मिलते, यहां गुरु का योग मिला, एक नहीं दो दो गुरु का योग मिला। कहान राज को कर नमन, ये दो दो गुरु मिले। ये विचार भी मुझे आया, ये तो धन्य हो गए, ये शिविर धन्य हो गई, दो दो गुरु। ऐसा ही सोच के मैंने कमरे में प्रवेश किया। गुरु में जी, गुरु है ना जी, मेरे कमरे का नंबर G2 है। तो वो विचार आया था कि दो दो गुरु मिले, कहान राज को कर नमन, कहान राज को कर नमन, करो महान यह काज, आप तो ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। हे ज्ञान दीपक, 2G से काम नहीं चलता तो 4G की व्यवस्था। आचार्य कुंदकुंद देव मिले, आचार्य अमृतचंद्र देव मिले, कृपालु देव मिले, पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी मिले। धन्य भागी हूं मैं भगवान, ऐसा अंतर में ओ। मगर ये जमाना 5G का, पांच अनादि से यही किया कि पराये में ही देखा कि यहां महागुरु बैठा है पांचवा। मैं चैतन्य परमात्मा परम गुरु, 4G उधर है, 5G इधर है। अपने को लो भाई, मैं तो बच्चा हूँ, मुसाफिर हूँ, आया हूँ, कहीं और जाना था, बीच में यहाँ ट्रांजिट में हूँ। ऐसी अंतर में हो ऐसा भगवान सिद्धपुर पधारना। जहां देखो वहां वही विचार चले, इसलिए भेद नहीं दिखाई देता, सब भेद ही नहीं दिखाई। इसलिए मैंने कहा ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों समान, यहाँ पुरुष यहाँ स्त्री, आगे पीछे नहीं है, अलग अलग अंतर है ना। आज हम एक पांजरापोल में गए थे, गौशाला में गए, वहां सांड को अलग रखा है, गाय को अलग रखी, बीच में दीवार, सभी सांड एक और। जानवर की वृत्ति का क्या भरोसा, मगर वृत्ति को कैसे मारो। पूरी दुनिया के 158 देशों में जहां मैं गया,
पुरुष और स्त्री का जो विभाजन, डिवीजन, दूरियां जितनी भारत में है उतनी कहीं पर भी नहीं। पुरुष अलग, स्त्री अलग, पुरुष अलग, स्त्री अलग। पर बच्चा पैदा करने में दुनिया में नंबर 1 पर आ गए। वृत्तियों का क्या करोगे? अलग तो रह लोगे, वृत्ति नहीं बनेगी। उस वृत्ति से छुटकारा कैसे हो? भावलिंगी मुनि कहते हैं हमने संयोग को नहीं छोड़ा, संयोगी भाव मर गए। ऐसा हो એ કહું છું અત્યારે। सहजात्म स्वरूप, जो स्वरूप का स्वीकार करता है उसे स्वरूप के अनुरूप गति मिलती है। प्रकृति से विपरीत चलने वाला वो प्रकृति के विपरीत जाता है, और प्रकृति से मिलकर के रहने वाला वो प्रकृति संग जाता है। ये प्रकृति से उल्टे जाओ तो गति भी उल्टी हो। बाहर सर्दी के दिनों में सर्दी है और यहां उल्टा किया। आत्मा का स्वभाव क्या है? समता, रमता, ऊर्ध्वता। नीचे जाना स्वभाव नहीं है, ऊपर जाना स्वभाव है। इसलिए तो किसी की मृत्यु भी होती है, पहले आत्मा ऊपर जाता है, फिर नीचे जाना हो तो भी ऊपर होके नीचे जाता है। ऐसा टर्न होता है। अधिक से अधिक 4 समय में पहुंचता है। ज्योति की भांति ऊर्ध्व। दिए को तुम नीचे उल्टा कर सकते हो, ज्योति को उल्टा नहीं कर सकते, ऊपर जाए। आत्मा का स्वभाव ऐसा है लोक के अग्रभाग पर जाने का। ये तो विभाव है। आग जो है वो टेढ़ी जा रही है, उसका स्वभाव नहीं है, वो हवा के निमित्त से जा रही है। स्वभाव तो ऊपर जाना। पानी का स्वभाव टेढ़ा, नीचे की ओर जाना। आग का स्वभाव ऊपर की ओर जाना, हवा का स्वभाव टेढ़ा जाना। ये स्वभाव, ये उसकी प्रकृति है। पानी नीचे की ओर जाएगा। हिमालय वहां ऊंचाई है, बंगाल की ओर नीचाई है, तो गंगा बहती है। स्वभाव है उसका, जहां ढलान है वहां बहना। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश काम करने नहीं जाते कि लाओ गंगा को बहाना है। कोई करता धरता हरता होने नहीं चाहता, स्वभाव। इसलिए आज ये कह रहे थे, ये बात ऐसी है, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। मैं जो बात कर वो स्वभाव की बात करता हूं। किसी को अच्छा न लगे तो, ये आयोजक को मैं कह रहा, किसी को अच्छा न लगे तो बोले आप जो बात करो वो सीधी स्वभाव की बात है। अच्छा न लगे तो ठीक, मगर स्वभाव की बात है। कोई दुखी हो जाए तो, मेरी बात सुनकर के कोई दुखी हो जाए तो भी यही स्वीकार करूंगा कि दुखी होना उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो आनंद है, स्वभाव की ही रुचि। तो आत्मा का स्वभाव है सिद्धत्व को पाना, भटकना तो विभाव है। तो जो मुनिराज ऋतु के स्वभाव का स्वीकार करता है, सर्दी में सर्दी का, गर्मी में गर्मी का, ऋतु में ऋतु का स्वीकार करता है, प्रकृति के स्वभाव का स्वीकार करता है, उसे अपने स्वभाव के अनुरूप सिद्ध गति पाता है, प्राप्त होती है। और जो प्रकृति से विपरीत चलता है, सर्दी में यहां गर्म करता है, उल्टा काम करता है, उसे अपने स्वभाव के विपरीत संसार का परिभ्रमण होता है। प्रकृति के संग चले तो प्रकृति स्वभाव की पूर्णता पाता है।
भावलिंगी मुनिराज कितनी भी सर्दी हो सर्दी का स्वीकार करते हैं। यह बात झूठी है, यह बात झूठी है। सर्दी का स्वीकार करते, वेलकम सर्दी, स्वीकार करते, आ जाओ। वे तो ज्ञान के स्वभाव का स्वीकार करते हैं कि जिसमें सर्दी नहीं आ सकती। ये ज्ञान का स्वीकार है, सर्दी का नहीं, गर्मी का नहीं। आगे एक एक बात आएगी। स्वीकार भी नहीं करते उसका और अस्वीकार भी नहीं करते, स्वयं का स्वीकार हुआ। इसलिए कहा एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वीकार होते ही जो लोकालोक केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है वो सारे लोकालोक का स्वीकार हो गया। केवल ही भगवान लोकालोक का स्वीकार करते, मुनि तो खाली सर्दी गर्मी का स्वीकार, केवल ही भगवान तो लोकालोक का स्वीकार करते। बड़े आमंत्रण। लोकालोक जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो रहा है उस पर्याय के परिणमन में लोकालोक नहीं है, ज्ञान है। और ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं, यह अनंत काल तक स्वीकार होगा। जगत तो जगत में रहे, उसे कहते हैं अपने में रहने की कला आ गई। उसे कहते हैं अब वो पर से अलग हो गए। सर्दी वही है मगर अलग हो गया, क्योंकि अनुभव करता है ज्ञान का। ज्ञान का अनुभव करता है। ये ज्ञान दीपक, ज्ञान का अनुभव करे वो ज्ञान दीपक है। ये का अनुभव करे वह तो मूढ़मती। ये का अनुभव, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ठंडी वस्तु का त्याग करने वालों को ये शीत का, ठंडे का त्याग करना चाहिए। शीतलता का त्याग। कितना भी अंदर पूरे दो, हम खोतरी खोतरी ने काढ़ो अंदर थी। जब वस्तु नहीं अंदर थी कहे तब हम सुई नाखी नाखी हम काढ़ो कहे, चमची नाखी नाखी काढ़ो, अंदर सूच है। कुछ भी अंदर से निकालो निकालो निकालो। तो ऐसा कि जब भी ये सर्दी गर्मी ये ज्ञान में जानने में आए, उस ज्ञान में से ऐसे अंदर से जो भी निकालोगे चैतन्य प्रदेश ही निकलेंगे, सर्दी गर्मी नहीं। ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान। हा हा हा। ये भगवान आत्मा, ये ज्ञान की सत्ता, ये चैतन्य सत्ता में यहां सर्दी गर्मी नहीं। ऐसा मुनि धर्म का पालन होगा। सिर्फ अंधी दौड़ नहीं होगी कि चलो आज घर में रहते कपड़े छोड़ दिए, जंगल में चले गए, हाथ में कमंडल ले लिया और आशीर्वाद देने लगे। ये मुनि धर्म नहीं है। भीतर में वेदन ऐसा हो रहा है, अंदर में ज्ञान का, और ये शरीर ऐसा ही रह गया, ऐसा शरीर थोड़े दिन और ज्यादा रहेगा, उसके लिए ये है। पश्चिम के देशोदेशों में ऐसा है, खास करके हमारे जैसे लोगों के लिए तो और तकलीफ होती है। यहाँ तो मर गया कि 48 मिनट में विधि कर दी या 2-4 घंटे में कर दी।
अमेरिका में ऐसा नहीं, सीधा ही मरने के बाद में जलाते नहीं, उसको रखते हैं। जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं आएगा ऑफिशियल, तब तक जला नहीं सकते, कानून है। तब तक बॉडी को फ्रिज में रखना पड़ता। बस जब तक वो डेथ नहीं होती तब तक ये शरीर फ्रिज में पड़ा है, ऐसा दिखाई दे। अभी वो अभी देह परिवर्तन से पहले ये देह, और जगह भी मिले तो पहले से बुकिंग होता है। जापान में तो आज भी ऐसा है। यदि कोई व्यक्ति अपने जनाजे का सामान खुद खरीद करके न रखा हो घर में और मर जाए तो महापापी गिना जाता। खुद का सामान, क्योंकि मुझे पता है उनको, उन्होंने जब सुना, मैं जब गया था वहां कोबे, उन्होंने कहा आप आए हैं, ये सत्संग सुना, आज ये अच्छा अवसर है, चलो खरीद कर आते हैं। मेरे को भी लेके आए सामान खरीद के। यहाँ पर भी ऐसा होता है, कुछ लोग हैं यहाँ बैठे नहीं है मगर घर पे बैठ करके सुन रहे, 90 साल के हो गए, पोटली बांध करके रखिए। ये पालनपुर का, तो वो पालनपुरी मेरे पहचान में बहुत है मुंबई में, उनको ही पढ़ाता था, 80% तो वो पालनपुरी थे। यदि बुढ़ापा आए और पोटली बांध करके न रखी हो और मर जाए तो इतनी निंदा होती। उसका कारण कि बच्चे को फिर वो कपड़े कहां से मिले, कौन से कपड़े पहनाने, क्या करना। अने इतनी बूढ़ी हो गई, उसको इतना पता नहीं था कि मौत आई है, पोटली क्यों नहीं रखी। जाते जाते भी अंत में परेशान करते गई, कौन सा कपड़ा ढूंढेंगे, कौन सा पहनाएंगे। पोटली बांध करके रख, सबकी पोटली मैंने ऐसे देखी, पोटली बांध करके रख। वो मेरे को बोल रहे थे सामान खरीद के, नहीं मैंने खरीद लिया। उस समय मेरे साथ में कफन लेके जाता, सफेद कपड़ा, परदेश जब मिशन के लिए जाता, खास करके अफ्रीका के देश में तो जाता ही। तभी तो वो रुवांडा वाले को बोला था गोली मार दे, उड़ा देना सफेद कपड़ा और फोन कर देना। जब वो मुझे गोली मारने आया था रुवांडा में, किगाली में। आने वाला है यहाँ नेशनल कोऑर्डिनेटर हो गया है रुवांडा का, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन। परिणाम है ना, पलटते 40 जगह लेके गया, स्थापना के आत्मसिद्धि की, और आसपास के देश के कांटेक्ट भी, बुरुंडी के, कोंगो के, रुवांडा उस कंट्री के, केन्या, तांजानिया, मोजाम्बिक तक के। टाइम ही नहीं है वहां पे, पहले से बुकिंग है मरने के। अमेरिका जैसे यहाँ पर फुटपाथ हाउसफुल है मुंबई में, ऐसे वहां स्मशान, कब्रिस्तान, इतना जगह नहीं मिलती। ठंडे कोल्ड स्टोरेज में बॉडी को रखा। ऐसा अभी से ऐसा दृश्य देखते ही मैंने देखे ऐसे मुद्दे, और ऐसा भगवान भावलिंगी संत ऐसे देह को पहले से ऐसे, क्योंकि ये देखा अंदर में प्रवाह बहता है और यहाँ जम गया है, खून जम गया है, मांस जम गया है, हाथ अब हिलता नहीं है, अकड़ गया सर्दी में,
और हाथ अकड़ गया है, मगर वह धारा नहीं अकड़ गई, वह धारा तो बहती ही रहती है। ऐसी बहती धारा में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। इसलिए भावलिंगी संत प्रकृति के अनुरूप सिद्धत्व की ओर यात्रा करते हैं। ऐसी दशा आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को प्रकट हो अत्यंत भक्ति के भाव से, मैंने आप परमात्माओं के लिए ये पुकारा है, मगर शब्द की सीमा आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा होता है। कंप्यूटर में एक फाइल को जैसे तुरंत यहां से कॉपी करके पूरा पेस्ट कर दूं, ऐसा भाव आता है भाव कि यहां का अनुभव कॉपी कर उधर पेस्ट कर दो, मगर होता नहीं है। कंट्रोल से कंट्रोल वी, इतना भाव आया है। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी नहीं आया, इधर से निकाल कर उधर। कट पेस्ट का भाव नहीं आया, कॉपी पेस्ट का भाव बहुत बार आया। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आपने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।